हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉइन एक्स्ट्रा क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की मोस्ट फेमस सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के बारे में। इसे शेक्सपियर की 116 नंबर की सोनेट के नाम से भी जाना जाता है। यह सोनेट शेक्सपियर की मोस्ट फेमस सोनेट और सेलिब्रेटेड सोनेट के रूप में भी रही है। इसे 1519 में लिखा गया था, लेकिन इसे पब्लिश 1609 में किया गया था। बेसिकली ये पोएम डिवाइड है 3 क्वार्टेंस में एंड एक कपलेट में। तो मैं आपको सोनेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सोनेट होती है 14 लाइन्स की एक पोइट्री होती है जो कि 3 क्वार्टेन में बटी हुई होती है, और एक कपलेट होती है। कपलेट उसमें लास्ट में एंड में 2 लाइन्स होती हैं जिसे कपलेट कहा जाता है। तो 14 लाइन्स की जो पोएम होती है उसे हम सोनेट कहते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है AB CD EF GG। फ्रेंड्स, ये जो सोनेट है वो एक लव पोएम है, जहाँ जो पोइट है वो सच्चे प्यार को बहुत ही ताकतवर मानता है। उनका मानना है कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी बदलता नहीं है, कभी चेंज नहीं होता है, और जो डेथ होती है उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई असर नहीं होता है। जो सच्चा प्रेम है वो समय के साथ कभी बदलता नहीं है, चाहे उसके सामने कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी आ जाए, वह हमेशा स्थिर रहता है। तो बेसिकली ये लव पोएम है और इसमें सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है। जो विलियम शेक्सपियर हैं उनका जन्म 26 अप्रैल 1564 में हुआ था और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। वो एक एलिजाबेथन पोइट के साथ साथ एक ड्रामाटिस्ट थे, एसेइस्ट थे और एक एक्टर भी थे। फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 37 प्लेज लिखे और 154 सोनेट लिखी हैं, जिनमें से 116 नंबर की जो सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम इस सोनेट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। कि मैं यानी शेक्सपियर, कि मैं किसी भी ऐसे रीज़न को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि दो सच्चा प्यार करने वालों के बीच में कोई बाधा आनी चाहिए, या उनके बीच में कोई बाधा आ जाए, कि वो एक ना हो सके, इस मामले में कोई बाधा आए, कोई परेशानी आए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावटें, या किसी के बीच में रुकावटें या बाधाएं आ जाए। मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब है ट्रू लव। यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ एडमिट का मतलब है मानना। तो लेट मी नॉट एडमिट, तो इस शब्द को हम जोड़ कर देखें तो इसका अर्थ होता है कि मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि दो सच्चा प्यार करने वालों के बीच में कोई रुकावट आए, कोई बाधा आए, कोई समस्या आए, कि वो एक ना हो सकें। लव इज़ नॉट लव, प्यार प्यार ही नहीं है। विच अल्टर वहन इट्स अल्टरेशन फाइंड, जो अपने प्रेम को बदलता देखकर खुद बदल जाए। ये अल्टर और अल्टरेशन का मतलब होता है बदलना। तो वो प्यार प्यार ही नहीं है जो कि दूसरों को बदलता देख करके खुद बदल जाए। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, तो इसका मतलब है कि अगर तुम्हारा बिलाउड तुम्हें छोड़ दे और तुम्हारा प्रेम है वो गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए, मतलब तुम्हारा बिलाउड है वो रिमूव हो गया, तो तुम्हारा प्रेम भी रिमूव हो गया। रिमूवर टू रिमूव, तो वो प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम होता ही नहीं है जो कि बदल जाए। तो फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि दो सच्चा प्रेम करने वालों के बीच में कोई रुकावट आए। प्रेम प्रेम ही नहीं है जो कि अपने प्रेमी को बदलता देख करके बदल जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं है। या फिर उसका प्रेमी उसे छोड़ दे तो उसका प्रेम है वो गायब हो जाए, ऐसा प्यार नहीं होता है। ओ नो, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ओ नो, अरे नहीं, प्रेम तो एक एवर फिक्स्ड मार्क है, मतलब एक अनचेंजिंग मार्क जो कि हमेशा स्थिर रहता है, जो हिलता डुलता नहीं है। एक एवर फिक्स्ड मार्क की तरह होता है एक सच्चा प्रेम। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन, जो कि तूफानों में भी बिना हिले डुले चमकता रहता है, स्थिर रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली एवर फिक्स्ड मार्क है वो ध्रुव तारे को बताया गया है, जो कि तूफानों में भी हमेशा एक स्थिर जगह पर, एक स्थिर दिशा में, निश्चित दिशा में रहता है, जो कि हिलता डुलता नहीं है, स्थिर रहता है और हमेशा चमकता रहता है। यहाँ पे टेम्पेस्ट का मतलब है तूफान और शेकन का मतलब है हिलना डुलना। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क, यह उस तारे की तरह है जो कि हर भटकती हुई नाव को, यहाँ बार्क का मतलब है नाव, तो ये उस तारे की तरह है जो कि हर भटकती हुई नाव को रास्ता दिखाने का काम करता है, उसे रास्ता दिखाता है, सही मार्ग पर ले जाता है। वंडरिंग का मतलब है यहाँ पर भटकना। हुज वर्थ अननोन, इसका मूल्य नहीं नापा जा सकता। यहाँ पर वर्थ का मतलब है मूल्य, यानी कि इसका मूल्य लगाया नहीं जा सकता है, मापा नहीं जा सकता कि ये कितना कीमती है।
ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, हालांकि उसकी ऊंचाई को ज़रूर नापा जा सकता है मगर उसका जो मूल्य है उसे कभी मापा नहीं जा सकता, आंका नहीं जा सकता है। आगे बोलते हैं लव्स नॉट टाइम्स फूल, कि जो लव है, जो प्रेम है, वो जो टाइम है, टाइम के अंडर नहीं आता है। मतलब जो लव है, जो ट्रू लव है, वो टाइम की पावर होती है, समय की जो शक्ति होती है, पावर होती है, उसके अंडर नहीं आता, या समय का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, इस लाइन का मतलब है कि दोस्तों जो टाइम होता है उसके पास इतनी पावर है जो रोजी लिप्स एंड चिक्स यानी कि गुलाबी होठ और गालों को डिस्ट्रॉय कर सके, उन्हें नष्ट कर सके। यहाँ पर बताया गया है कि जो रोजी लिप्स एंड चिक्स होते हैं, जो किसी की शारीरिक ब्यूटी का कारण बनते हैं, वो भी एक समय तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि समय की पावर के अंडर आता है ये सब चीज़ें। एक टाइम पर ये सब चीज़ें ढल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। लव अल्टर्स नॉट, यानी कि प्रेम होता है वो कभी नहीं बदलता है। विद हिज ब्रीफ हावर्स एंड वीक्स, चाहे घंटे बीत जाएं या हफ्ते बीत जाएं, प्रेम है जो कभी नहीं बदलता है। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बल्कि टिका रहता है टू द एज ऑफ डूम, डूम्स डे तक। यहाँ बियर्स इट आउट का मतलब है टिका रहना, टू द एज ऑफ डूम का मतलब है डूम्स डे। यहाँ डूम्स डे का मतलब है आखिरी दिन, कयामत का दिन। फ्रेंड्स, क्रिश्चियनिटी में जो डूम्स डे है उसे कयामत का दिन या अंतिम दिन माना गया है, मतलब कि जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, यानी कि कयामत का दिन। तो सच्चा प्रेम होता है वो एज ऑफ डूम, यानी कि कयामत का दिन, यानी कि अंतिम दिन तक बना रहता है, कभी बदलता नहीं है। अब इस पोएम की दो अंतिम लास्ट जो लाइनें हैं उन्हें पढ़ते हैं, जिन्हें हम कपलेट कहते हैं। जो दो लाइनें होती हैं उन्हें कपलेट कहा जाता है। तो कपलेट में पोइट क्या कह रहे हैं? इफ़ दिस बी एरर, कि अगर ये बात गलत हुई या गलत हुई, इस बात में कुछ एरर निकला, एंड अपॉन मी प्रूव, तो मैं गलत साबित हो सकता हूँ, कि कोई भी मुझे गलत साबित कर सकता है कि मैंने जो ये बात कही है कि सच्चा प्रेम कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहता है, चाहे कितनी समस्या, कितनी परेशानी, कितनी बाधाएं आ जाएं, लेकिन वह स्थिर रहता है। और अगर मेरी कही हुई इस बात में कोई गलती निकले या कोई एरर निकल जाए या मुझे कोई गलत साबित कर दे, गलत प्रूव कर दे, आई नेवर राइट नोर नो मैन एवर लव्ड, तो मैं ये समझूंगा कि ना तो मैंने कभी कुछ लिखा है और ना ही कभी किसी व्यक्ति ने, कभी किसी आदमी ने कोई प्रेम किया है। तो लास्ट जो कपलेट है, इन दो लाइनों का सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत निकला, मुझे किसी ने गलत साबित कर दिया, तो मैं ये समझूंगा कि ना तो मैंने कभी कुछ लिखा है और ना ही कभी कोई व्यक्ति ने प्रेम किया है, ट्रू लव किया है। तो ये सीधा सीधा जो मेरी पोइट्री है वो भी सारी गलत हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी ये पोइट्री ख़त्म होती है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।